हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आज की इस वीडियो में दोबारा खुश आमदीद। आज मैं आपको उडू के अंदर कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं इस बारे में मैं बताने वाला हूं। बगैर किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के हम फ्रंट एंड से कस्टमाइजेशन करेंगे। कम्युनिटी एडिशन के अंदर इंटरप्राइज में स्टूडियो होता है, हम स्टूडियो को यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड से। मैं आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशन करके बताऊंगा कि कैसे हम कम्युनिटी वर्जन के अंदर भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और बहुत सारी एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल के साथ। तो चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कस्टमाइजेशन कम्युनिटी एडिशन के अंदर कर सकते हैं। तो ये एक फ्रेश डेटाबेस में मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर डिबग मोड को ऑन कर लेते हैं। तो ये मैं सेटिंग्स के अंदर हूँ, यहाँ से डिबग मोड जो है वो उसको ऑन कर देते हैं। एक्टिवेट करते हैं डेवलपर मोड को एक्टिवेट करते हैं। डेवलपर मोड को एक्टिवेट ऐप्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन जो है एक वो उसको इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। ये कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं, फ्रंट एंड से कस्टमाइजेशन करते हैं। कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास डाटा भी नहीं आ रहा, तो मैं डाटा जो है वो उसको डेमो डाटा उसको लोड कर लेते हैं। यहाँ पर ये लोड डेमो डाटा, तो हमारे पास कुछ डेमो जो डाटा है वो आ जाएगा। अंडरस्टैंड द रिस्क के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये कुछ सेकंड्स में ये डाटा जो है वो लोड हो जाएगा। ये पेज मेरा रिफ़्रेश हो चुका है। तो अब हमारे पास कुछ डेमो डाटा जो है वो सिस्टम के अंदर आ चुका है। यहाँ पर ये मेरे पास डेमो डाटा आ रहा है। अब हम सबसे पहले एक फील्ड ऐड करते हैं और इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं। ये मेरे पास आ चुका है। हम यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर कॉन्टैक्ट के फॉर्म के अंदर हम स्टूडेंट की एक फील्ड जो है वो ऐड करते हैं और यहाँ पर फ्लैग ऐड करते हैं और उसको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं इस पेज के ऊपर, ये फॉर्म व्यू के अंदर। तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा, या सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में टेक्निकल के अंदर यहाँ पर हम मॉडल के अंदर जाएंगे। ये मेरे पास डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर ये मेरे पास मॉडल आ रहा है, तो मैं मॉडल के अंदर चला गया हूँ और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट का जो मॉडल नेम है वो है रेस्ट पार्टनर। हम किसी भी फील्ड के ऊपर लेकर जाएंगे डिबग मोड के साथ, तो यहाँ पर देखें दूसरे नंबर पर जो हमें फील्ड डिस्प्ले हो रही है वहाँ पर ये यहाँ पर लिखा आ रहा है रेस्ट डॉट पार्टनर। हमें यहाँ से मॉडल मिल गया है रेस्ट डॉट पार्टनर। तो रेस्ट डॉट पार्टनर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर मैं रेस्ट डॉट पार्टनर, तो रेस्ट डॉट पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक किया और यहाँ पर ये 137 जो रिकॉर्ड्स इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं ये मॉडल के अंदर। तो हम ये नीचे मेरे पास ऐड अ लाइन आ रहा है, यहाँ पर मैं एक ऐड अ लाइन क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास विंडो ओपन हो चुकी है। अब एक नया फील्ड जो है वो हम ऐड करते हैं रेस्टोरेंट पार्टनर के अंदर। फील्ड का जो नेम है वो यहाँ पर मैं देता हूँ x_student। फील्ड का जो लेबल है वो स्टूडेंट आ जाएगा, साथ इसके मैं मेंशन कर देता हूँ इस स्टूडेंट। इस स्टूडेंट फील्ड टाइप जो है वो बूलियन हम करते हैं, यहाँ पर बूलियन कर लिया है। हेल्प अगर मैं देना चाह रहा हूँ, दिस फील्ड विल यूज फॉर स्टूडेंट, ओके, फॉर स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके, तो बाकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं या सिर्फ रीड ओनली रहेगी, स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल मेंशन है, कॉपीड हम कर सकते हैं और ट्रैकिंग करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली
इसको अब सेव कर देते हैं, सेव एंड क्लोज कर दिया है, और उसके बाद मैं मॉडल को सेव कर देता हूँ। ये मेरा मॉडल सेव हो चुका है। ये फील्ड जो है वो ऐड हो चुकी है। हम देख लेते हैं फील्ड कहाँ पर सबसे लास्ट में आ चुकी होगी। पहले 137 रिकॉर्ड से अब देखें 138 रिकॉर्ड जो है वो आ रहे हैं। मैं अगर इसको 1 to 138 रिकॉर्ड्स कर देता हूँ तो सबसे लास्ट में जो है वो एंड में मेरी फील्ड जो न्यू मैंने ऐड की है वो आ चुकी होगी, एक्स अंडर स्कोर स्टूडेंट। ये देखें यहाँ पर एक्स के अंदर ये फील्ड जो ऐड की थी ये आ चुकी है। अब वापस हम यहाँ पर जाते हैं तो मैं इस फील्ड को ये नीचे डिस्प्ले करवाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर डिबग मोड जो है वो डेवलपर मोड जो है वो एक्टिवेट है। तो ये आपके पास आइकॉन आ रहा है डिबग का। तो यहाँ पर मैं आइकॉन पर क्लिक किया और एडिट फॉर्म व्यू, इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। फॉर्म को ओपन करने के बाद इनहेरिटेड व्यू के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर कुछ ऑलरेडी व्यूज़ जो हैं वो एक्सटेंडेड हैं। ऐड अ लाइन में करता हूँ, इनहेरिट हैं कुछ व्यूज़, और यहाँ पर मैं अपने व्यू का नाम देता हूँ रेस्ट डॉट पार्टनर डॉट फॉर्म व्यू डॉट इनहेरिट डॉट स्टूडेंट। ये मैंने व्यू की एक डिस्क्रिप्शन दे दी है। और यहाँ पर अब मैं अपना कोड लिखूंगा एक्सपाथ के थ्रू। ये मैं एक्सपाथ के साथ कोड लिख रहा हूँ, EXPR यहाँ पर मेंशन कर दिया, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फील्ड और @साइन नेम इक्वल टू ये सिंगल कोट, और सिंगल कोट के अंदर कैटेगरी अंडरस्कोर ID मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पर पोजीशन इक्वल टू आफ्टर यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब फील्ड नेम इक्वल टू फील्ड का नाम हमने क्या रखा था एक्स अंडरस्कोर, और दूसरा फील्ड का जो नेम था एक्स अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो फील्ड का नाम दोबारा चेक कर लेते हैं एक्स अंडरस्कोर स्टूडेंट, अदरवाइज एरर देगा। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। स्टूडेंट के पेज को रिफ़्रेश किया तो रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें यहाँ पर ये फील्ड ऐड हो चुका है फॉर्म व्यू के अंदर। तो ये सिंपल हमने ये फील्ड जो है ये हमने क्रिएट कर ली है। अब हम एक न्यू एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट नाम की जो एप्लीकेशन है वो हम क्रिएट करते हैं और उसके साथ देखते हैं कि हम किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक स्टूडेंट्स का एक न्यू मॉडल क्रिएट करते हैं। तो कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशंस के अंदर है, यहाँ पर मैं न्यू करता हूँ। तो यहाँ पर न्यू करने के बाद मॉडल की डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। मॉडल की डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट का हम मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं। मॉडल का नेम ऑलवेज, जब भी हमने कस्टमाइज मॉडल्स या फिर फील्ड्स क्रिएट कर रही हैं तो उडू ऑटोमेटिकली सुजेस्ट करता है एक्स अंडरस्कोर से स्टार्ट करें। तो आपने एक्स अंडरस्कोर के साथ ही स्टार्ट करना है ताकि जो स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं उनके साथ ये डिफरेंशिएट करता है। तो एक्स अंडरस्कोर स्टूडेंट हमारा मॉडल का नेम हो गया। ऑर्डर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ID ही रहने देंगे, ट्रांजिट मॉडल नहीं है। बाकी इन चीज़ों को भी देखते हैं। अभी फ़िलहाल बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम छोड़ देते हैं। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद उडू बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फील्ड्स ऐड कर देगा। यहाँ पर देखें लास्ट अपडेट कर दिया है, क्रिएट डेट, क्रिएट UID, क्रिएशन डेट और क्रिएशन यूज़र ID उसने जनरेट कर दिया है। डिस्प्ले नेम की रीड ओनली और फील्ड जनरेट कर दी है। ID एक जनरेट कर दिया। ये सारी रीड ओनली फील्ड्स हैं। ID ऑटोमेटिकली उडू जो है वो जनरेट करेगा। राइट डेट, राइट UID भी जनरेट कर दिया और उसके बाद एक्स अंडरस्कोर नेम की एक फील्ड जनरेट की है। ये कस्टमाइज होगी, ये एक्स के साथ उसने जनरेट की है। अब कुछ और फील्ड्स जो हैं हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड अ लाइन, यहाँ पर मैं फादर नेम एक फील्ड हम ऐड करते हैं। फादर नेम, ये मैंने फादर नेम की फील्ड ऐड कर दी है। फील्ड टाइप जो है ये हमारे पास 4 होगी और मज़ीद कुछ हमें फील्ड्स के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड न्यू मैं कर देता हूँ। उसके बाद फादर नेम के बाद एक और फील्ड जो है वो जेंडर। कोशिश करें कि फील्ड्स के नेम जो है वो लोअर केस के अंदर रखें ताकि किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो बाद में।
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जेंडर जो है वो हम सिलेक्शन फील्ड करते हैं, ये मैंने सिलेक्शन फील्ड कर ली। अब सिलेक्शन के बाद यहाँ पर हम वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं मेल ऐड करता हूँ और नेम इसका मेल दे देता हूँ। वैल्यू मैंने लोअर केस में दी है और एड अ लाइन यहाँ पर अब फीमेल आ जाएगा, ये फीमेल आ गया है। तो फीमेल आने के बाद अब सेव अ न्यू फील्ड, और न्यू फील्ड एक हम ऐड कर लेते हैं एडमिशन नंबर, फील्ड ऐड कर लेते हैं एडमिशन नंबर, और फील्ड टाइप जो है वो इसकी करैक्टर हम रखते हैं। अब उसके बाद सेव न्यू, और एक और फील्ड जो है वो एडमिशन हो गया। अब मैं रोल नंबर की एक फील्ड जो है वो ऐड कर देता हूँ, रोल नंबर, और फील्ड टाइप अगेन यहाँ पर इसको करैक्टर करेंगे, और इसके बाद इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। एक और चेंजेस जो है वो इसके अंदर मैं कर देता हूँ, एडमिशन नंबर जो फील्ड है इसको मैं रिक्वायर्ड फील्ड कर देता हूँ, ये मैंने इसको रिक्वायर्ड फील्ड कर दी है, और उसके बाद सेव एंड क्लोज किया है। सेव इसको कर देंगे, डाटा को हम सेव कर देते हैं, सेव मैनुअली। ये हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। मॉडल क्रिएट होने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको मेन्यू के अंदर लेके आना है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो मेन मेन्यू है इसके अंदर हम क्रिएट करें अपने स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं फॉलो करता हूँ, मेन्यू के अंदर चला जाता हूँ मैं। मेन्यू से हम देखते हैं, मेन्यू आइटम्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट को प्री डिफाइंड मेरे पास जो एक जो मेन्यू है उसी को ही हम डुप्लीकेट करके हम अपने उसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट को मैंने क्लिक किया है, ये कॉन्टैक्ट का मेरा पेज आ रहा है। यहाँ पर ये देखें, जब मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर ये जब कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ये पेज लोड होगा, और ये जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है यहाँ पर ये पेज जो है ये प्रीव्यू है, ये लोड हो रहा है। तो इसी को ही हम कॉपी करके आगे इसको एक्सटेंड करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्शंस के अंदर डुप्लीकेट इसको कर लिया है, ये डुप्लीकेट हो चुका है। कॉन्टैक्ट 1 आ गया मेन्यू, यहाँ पर मैं मेन्यू का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टूडेंट्स से दिया है। अब पेरेंट मेन्यू कॉन्टैक्ट आ रहा है, पेमेंट यहाँ पर भी मैं स्टूडेंट्स एक जो क्रिएट है पेरेंट मेन्यू वो यहीं से हम क्रिएट कर लेते हैं। ये इसको मैंने सेव कर दिया है, ये मैंने सेव कर दिया। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर हम रिफ़्रेश करेंगे, ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया। बहुत सिंपल है कस्टमाइजेशन करना। ये यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास स्टूडेंट ऐप आ चुकी है, यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रही है, स्टूडेंट्स ऐप यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अभी हमने इसको अटैच नहीं किया अपने कस्टम मॉड्यूल के साथ, तो कस्टम मॉडल के साथ। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक्शन आ रहा है, एक्शन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एक्शन के ऊपर, तो ये मेरे पास एक्शन जो है वो ओपन हो चुका है कॉन्टैक्ट का। तो पहले इसी एक्शन को हम डुप्लीकेट करते हैं और इसी के अंदर हम चेंजेस कर लेते हैं। मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद कॉन्टैक्ट्स आ रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये एक्शन का नेम मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो मॉडल नेम है, वो हम मॉडल नेम मेंशन करेंगे, वो हमारे पास था x_student। उसके बाद ये व्यू मोड है, व्यू मोड में मैं कैनबैन को ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद एक्टिविटी को भी हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद ये सर्च रेफरेंस आ रहा है, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, चूँकि ये जो व्यू है ये रेस्ट डॉट पैटर्न से रिलेटेड है। ये करने के बाद हेल्प के अंदर थोड़ा इसी में चेंजेस कर देता हूँ। क्रिएट अ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर हम स्टूडेंट कर देते हैं, इन यूर स्कूल मेंशन कर देते हैं यहाँ पर इन यूर स्कूल, और उडू हेल्प यू ट्रैक रिलेटेड टू स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ये हम मेंशन कर देते हैं और उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स को सेव कर दिया। अब वापस मैं आ जाता हूँ अपने मेन्यू के अंदर, ये मेरे पास मेन्यू है। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ही आ रहा है,
लेकिन मैं एक्शन क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स का एक्शन आ चुका है। अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब ये मेरे इसको क्लिक करते हैं, दूसरे टैब के अंदर इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम मेन्यू के अंदर देखते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर अब ये देखें कि प्रीवियसली मैंने यहाँ ओपन किया था तो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन यहाँ पर अपीयर हो रही थी, लेकिन अब अपीयर नहीं हो रही। एक काम जो है वो करने वाला रह गया है, वो भी अब हमने करना है। वापस मैं यहाँ पर मॉडल के अंदर जाता हूँ, तो ये डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर मैं मॉडल्स के अंदर आ चुका हूँ। अब मॉडल्स के अंदर यहाँ पर x_student मेरा मॉडल का नेम था, ये इसको हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर जो एक्सेस राइट्स है वो हमें मेंशन करनी है। यहाँ पर किसी भी सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेस राइट्स जो है वो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं, ऐड अ लाइन कर लेते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ एक्सेस डॉट स्टूडेंट डॉट स्कूल मैनेजर के नाम से हम इसको स्कूल मैनेजर एक्सेस का नाम रख देते हैं। और यहाँ पर मैं एक स्कूल मैनेजर के नाम से एक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, स्कूल मैनेजर। और यहाँ पर मैं ऐड अलाइन और एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड कर लेता हूँ। इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं और उसके बाद इसको राइट्स देते हैं। जितने भी राइट्स हैं, रीड के, राइट के, क्रिएट के और डिलीशन के, ये हमने राइट्स दे दिए। राइट्स देने के बाद इसको सेव कर दिया है। ये मैं सेव कर चुका हूँ। अब कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन के अंदर वापस आते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, पेज को रिफ़्रेश किया और मेन मेन्यू पर जब मैंने क्लिक किया, अब ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास मेन्यू के अंदर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आ चुकी है, मेन्यू आ चुका है। अब मैं स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास क्रिएट अ स्टूडेंट इन योर स्कूल ये आ चुका है और ये ट्री व्यू आ रहा है इस वक्त। और इसकी जो नेम फील्ड है वो मुझे हाईलाइट थोड़ी डिम जो है वो नेम लिखा आ रहा है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स न्यू क्लिक करेंगे तो ये एक मेरे पास व्यू आ रहा है। अब इस व्यू के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट टू अगर हम व्यू क्रिएट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट टू ऑटोमेटिकली जो फील्ड्स है वो आपके लिए डिस्प्ले कर देगा। तो अब हम ये जो व्यूज़ हैं इनको भी क्रिएट करते हैं, जो ट्री व्यू है वो क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर हम फॉर्म व्यू क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर मैं व्यूज़ के मेन्यू के अंदर जाता हूँ। ये व्यूज़ का मेन्यू टेक्निकल के अंदर हम चलेंगे, तो यहाँ पर रेस्ट डॉट पार्टनर जो मॉडल है मैं उसको सर्च करता हूँ। ये मैं फ़िल्टर जो है वो ट्री अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास एक रेस्ट डॉट पार्टनर का है। मेरे पास एक एग्जाम्पल कोड आ रहा है, मैं यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ, या फिर कॉपी करने की बजाय मैं एक्शंस के अंदर जाने के बाद इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ। ये मैंने इसको डुप्लिकेट कर दिया है। डुप्लिकेट करने के बाद जो मेरी इंफॉर्मेशन है, व्यू नेम जो है वो हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट ट्री व्यू, इसका नाम रख देते हैं। मॉडल जो है वो x_student हमारा मॉडल था, x_student ये हमारा मॉडल नेम आ चुका है। बाकी कुछ और चेंजेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो फील्ड्स हैं ये हमने चेंज करनी है। ये जो कोड है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फील्ड नेम था x_name, ये हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू x_father नेम था, ये हम डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, फादर नेम, उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू x_admission, एडमिशन नंबर को मैंने डिस्प्ले कर दिया है। फील्ड नेम इक्वल टू x_roll नंबर, ये हमारे पास आ गया है। तो ये चार फील्ड जो हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दी हैं। अब इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद वापस अपनी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर आप देखें, ये आपको जो ग्रे है बैकग्राउंड के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड कोई क्रिएटेड नहीं है। तो
तो मैं यहाँ पर नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोई रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। मोहम्मद अहमद, यहाँ पर नेम लिखते हैं अहमद, नईम फादर का नेम मोहम्मद, नेम जेंडर जो है वो मेल मेंशन कर देते हैं, एडमिशन नंबर A0001 और रोल नंबर R0001। तो ये जो कुछ रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम वापस यहाँ पर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नेम है, फादर नेम, एडमिशन नंबर और रोल नंबर आ चुका है। लेकिन ये जो फॉर्म व्यू है ये हमारा डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अब हम फॉर्म व्यू भी क्रिएट करते हैं ताकि इसका जो लेआउट है वो प्रॉपर्ली आ सके। तो यहाँ पर मैं फॉर्म व्यू अब क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेस्टार पार्टनर का फॉर्म व्यू है उसी को ही आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बेस एक जो मॉडल आ रहा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हम कॉपी डुप्लीकेट कर लेते हैं। रेस्ट डॉट पार्टनर है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट फॉर्म व्यू। ये स्टूडेंट का फॉर्म व्यू आ गया है और यहाँ पर मॉडल नेम जो है वो x_student है। अब कोड जो है वो इसका काफ़ी लंबा कोड है। मैं इसमें से जो कोड है वो सारा रिमूव कर देता हूँ। जो बेसिक कोड जो हमें चाहिए मैं सिर्फ उसी को ही इसको ऐड अप करता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से भी सारी जो कोड है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। काफ़ी इसका लेंथी कोड है तो मैं सबसे पहले जो कोड है सारा वो रिमूव करता हूँ। ये H1 से भी रिमूव कर दिया है और मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद ये ग्रुप के अंदर से ये सारा कोड रिमूव कर दिया है। उसके बाद यहाँ से भी कोड को फ़िलहाल हम रिमूव कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से भी रिमूव कर दिया है। ओके, और नीचे वाला जो सारा जितना भी कोड है नोटबुक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है ये फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए। हम इस सारे कोड को रिमूव कर देते हैं। तो ये जो कोड है ये हमारा यहाँ तक रिमूव हो चुका है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये अब मेरे पास एक ब्लैंक जो है वो आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले H1 के अंदर मैं अपना कोड लिखता हूँ। यहाँ पर इसको H1 के टैग के अंदर फील्ड नेम इक्वल टू x_name और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली। ठीक है जी, ये एग्जांपल के लिए मैंने दे दिया। उसके बाद ये मैंने बंद कर दिया और ग्रुप नीचे यहाँ पर ग्रुप के अंदर हम आ जाते हैं। ये मेरे पास दो ग्रुप्स हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग देता हूँ और यहाँ पर मेंशन करते हैं पर्सनल डिटेल्स और यहाँ पर फील्ड ऐड करते हैं फील्ड नेम इक्वल टू x_father_name और ये फील्ड ऐड कर दी। उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू x_gender हमने ऐड कर दिया है। और उसके बाद ये जो दूसरा ग्रुप है उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स मैं इसकी हेडिंग कर देता हूँ। उसके बाद फील्ड ऐड करते हैं फील्ड नेम इक्वल टू x_admission नंबर। ये एडमिशन नंबर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू x_roll नंबर, ये रोल नंबर ऐड कर दिया है। यहाँ पर जो नेम के स्पेलिंग है वो गलत हो गए हैं, इनको मैं ठीक कर देता हूँ। ये नेम के स्पेलिंग मेंशन कर दिए। अब इसको सेव कर देते हैं।
ये मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया। अब ये फॉर्म का जो व्यू है वो भी मैंने क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर जाने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब ये देखें कि इसका जो लेआउट है वो काफ़ी बेहतर आ चुका है। यहाँ पर अहमद नईम लिखा आ रहा है, पर्सनल डिटेल्स आ रही है, एकेडमिक डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आ चुकी हैं। मैं अगर न्यू करता हूँ तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी आ चुका है। ये लाइट बिल्कुल लाइट सा, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो मैं एक और यूज़र जो है वो अहमद रज़ा के नाम से ओपन करता हूँ। फादर नेम मोहम्मद रज़ा मेंशन कर देते हैं। जेंडर मेल, एडमिशन नंबर 0002 और 0002। तो ये हमने एक और जो क्रिएट कर दिया है यूज़र, एक और स्टूडेंट जो है वो क्रिएट कर दिया और यहाँ पर इसके पास डाटा भी आ चुका है। अब ये देखें कि ये हमने देखा है कि जो कंप्लीट स्टूडेंट एप्लीकेशन है वो मैंने क्रिएट किया और हमने ट्री व्यू भी बना लिया और फॉर्म व्यू भी बना लिए। अब ये हमारे पास सर्च है। जिस तरह हम कॉन्टैक्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स के अंदर तो ये कुछ फ़िल्टर्स हैं। यहाँ पर हम इस तरह के फ़िल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हम थोड़ा सा इसको भी डिटेल के साथ देखते हैं कि ये इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म व्यू के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्म मॉडल के अंदर जाता हूँ और ये मेरे पास मॉडल है। मॉडल के अंदर स्टूडेंट मॉडल को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्टूडेंट मॉडल ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले एक जो फील्ड है, हम कंपनी की फील्ड है वो ऐड करते हैं। यहाँ पर कंपनी अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर मैंने मेंशन किया कंपनी, और फील्ड जो है वो अब होगी मैनी टू वन। ये मैनी टू वन मैंने लिखा है और रिलेटेड मॉडल नीचे आ चुका है। तो रेस्ट डॉट कंपनी, ये मैं इसको क्रिएट कर दूंगा और सेव एंड क्लोज कर दिया है और उसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया है। ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपनी स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर यहीं पर ही मैं यहाँ पर डेवलपर मोड के अंदर यहाँ पर जो लिस्ट व्यू है इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर कंपनी अंडरस्कोर आईडी मेंशन कर दिया है और ये मैंने यहाँ पर ये कोड लिख दिया है और अब इसको देखते हैं। सेव कर दिया है। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास अब कंपनी जो है वो भी आ जाएगी। लेकिन इस फॉर्म के अंदर ये जो फॉर्म व्यू है यहाँ पर भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये इस जगह पर इस फॉर्म को ऐड कर देते हैं। फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर कंपनी अंडरस्कोर आईडी, ये मैनी टू वन फील्ड जो है वो उसको भी हमने ऐड कर लिया है। सेव कर दिया है और सेव करने के बाद अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये जो कंपनी की फील्ड है ये भी आ चुकी है। यहाँ पर ये कंपनी हमने ऐड कर दी है। दोनों रिकॉर्ड्स में हम कंपनी ऐड कर देते हैं। ये कंपनी ऐड कर दी है। ठीक है जी, अब ये कंपनी भी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर फ़िल्टर जो है वो अगर हम ऐड करना चाहें, अभी हमारे पास इस तरह की कोई फील्ड्स नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कौन सी फील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। तो फिर हम ये इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज़ हैं, ये इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर जो सर्च व्यू है वो देखते हैं वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर व्यूज़ के अंदर। मैं यहाँ पर व्यू के अंदर आ जाता हूँ। ये मेरे पास व्यूज़ आ चुके हैं और रेस्ट डॉट पार्टनर का व्यू, ये मेरे पास रेस्ट डॉट पार्टनर का व्यू आ चुका है। फ़िल्टर के अंदर मैं ये सर्च अप्लाई कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ये व्यू आ रहा है। मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ एक्शन और यहाँ से हम डुप्लिकेट कर देते हैं। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर व्यू का नेम मैं मेंशन करता हूँ
स्टूडेंट सर्च व्यू, और मॉडल जो है वो व्यू की टाइप जो है वो सर्च ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर सर्च आ चुकी है। और यहाँ पर मॉडल x_स्टूडेंट मेरे पास आ चुका है। उसके बाद हम नीचे इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद ये मेरे पास कुछ कोड आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा जो कोड है हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर शो करवाऊँ स्टूडेंट्स के अंदर, तो सर्च मॉडल के अंदर ये एक क्विक सर्च हमारे पास आता है। यहाँ पर मेंशन करती हैं कोई भी नाम जो है, ये मैंने मेंशन किया, और ये जो क्विक फील्ड्स हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। किसी भी फील्ड के अंदर मैं सर्च कर सकता हूँ। ये नेम के साथ रिलेटेड कंपनी, ईमेल, फ़ोन, तो ये यहाँ पर मेंशन है। इसको हम मैं अगर थोड़ा सा कर देता हूँ, ये नेम की फील्ड हमारे पास नहीं है, हमारे पास फील्ड है x_नेम, तो ये मैंने x_नेम कर दिया है। इस फील्ड की हमारे पास पेरेंट आईडी ये हमें ज़रूरत नहीं है। ईमेल जो है लाइक के साथ है, यहाँ पर हम x_admission_नंबर मैंने कर दिया है। और उसके बाद मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद मैं ये x_रोल नंबर कर देता हूँ। तो ये रोल नंबर आ चुका है। बाकी जो है वो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास सेपरेटर आ रहा है, ये इंडिविजुअल कंपनीज और ये आर्काइव वगैरह आ रहा है। ये अभी फ़िलहाल हम इसको ख़त्म कर देते हैं, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये जो यहाँ तक जो कोड है इसको ख़त्म कर देते हैं, सेपरेटर को भी ख़त्म कर देते हैं। अब ये ग्रुप बाई हमारे पास सेल्स पर्सन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ x_जेंडर, हम जेंडर को ले लेते हैं। तो इसको यहाँ पर जेंडर मैंने कर दिया है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ग्रुप कंपनी हम रहने देते हैं, हमारे पास भी कंपनी है। तो यहाँ पर x_जेंडर मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर ग्रुप_जेंडर मेंशन कर दिया है। ये मेंशन करने के बाद अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये जो ओके पेरेंट आईडी इन ग्रुप, ओके ये जो ग्रुप कंपनी है, ओके ये भी हमारे पास नहीं है, तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद ये जो मेरे पास व्यू आ रहा है, इसका जो नेम है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और हम वापस चलते हैं अपने मेन्यू के अंदर। तो यहाँ से टेक्निकल से मैं यहाँ पर जो मेरे पास मेन्यू है, ये मेन्यू आइटम्स के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट, तो ये मेरे पास स्टूडेंट है, और ये एक्शन आ रहा है। एक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये मेरे पास एक्शन क्लिक हो चुका है। अब यहाँ पर जो सर्च है, ये सर्च व्यू रेफरेंस, यहाँ पर वो व्यू जो है ये मैं जो अभी हमने क्रिएट किया है यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वापस मैं दूसरी विंडो में इसको रिफ़्रेश करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये मैंने पेज को रिफ़्रेश कर दिया है। रिफ़्रेश करने के बाद हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, स्टूडेंट्स एप्लीकेशन। ये स्टूडेंट एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। फ़िल्टर पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ग्रुप, ये देखें ग्रुप बाई जेंडर आ चुका है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ जो क्विक सर्च है वहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अब नेम मेंशन कर रहा हूँ, तो ये नेम, एडमिशन नंबर और रोल नंबर ये यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके बाद ग्रुप बाई हमने मेंशन किया था जेंडर, तो ये हमारे पास जो जेंडर है वो भी आ चुका है। चूँकि अभी मेल है तो ये मेल के साथ यहाँ पर हो चुका है। एक फ़ीमेल भी हम क्रिएट कर लेते हैं। हम मेंशन कर देते हैं मोहम्मद इफ्तिखार, हमने मेंशन कर दिया, फीमेल है। कंपनी यहाँ पर मेंशन कर दी, एडमिशन 0003। ओके, तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद
यहाँ पर अब ग्रुप के अंदर ये देखें फीमेल 1 ग्रुप बाई हमने लगाया हुआ और मेल सेकंड आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमने एक कंप्लीट जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया। अभी 2 व्यू हमने क्रिएट किए हैं, एक फॉर्म व्यू क्रिएट किया, 3 व्यू हमने क्रिएट किए हैं, फॉर्म व्यू क्रिएट किया, ट्री व्यू क्रिएट किया और सर्च व्यू भी हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पर अगर हम डेवलपर मोड पर ये डिबग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सर्च व्यू आ रहा है, एडिट सर्च व्यू। तो ये वही सर्च व्यू है जो अभी हमने इस तरीके से क्रिएट किया है। तो ये कंप्लीट हमने जो आज है वो मॉडल को एक पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो स्टूडेंट की एक वर्किंग फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है। तो आज हमने डिटेल के साथ देखा कि कैसे उडू कम्युनिटी एडिशन के अंदर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हमने फील्ड्स को ऐड किया और उसके बाद एक स्टैंड लोन एप्लीकेशंस भी डेवलप की, मॉडल्स क्रिएट किया, फॉर्म्स डिज़ाइन किए और व्यूज़ भी हमने क्रिएट किए बगैर किसी बैक एंड डेवलपमेंट के या फिर उडू जो इंटरप्राइज का स्टूडियो है उसको यूज़ किए बिना। तो आप भी इम्प्लीमेंटेशन करें और कस्टमाइजेशन कम्युनिटी एडिशन के अंदर कर सकते हैं बगैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के या फिर लेस टेक्निकल अगर नॉलेज है आपके पास तो आप भी खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब अगला मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंचे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली ट्यूटोरियल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।